फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। बहुत सारे लोग जिन्होंने रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल या इंटर लेवल का फॉर्म फिल किया है, उन्होंने कमेंट किया था पिछले वीडियो में कि भैया एक स्ट्रेटेजी बताइए, कौन सा बुक फॉलो करें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, और क्या प्रॉब्लम आता है जिससे सिलेक्शन नहीं हो पाता, या फिर हमको अच्छा मार्क्स नहीं हो पाता। बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा। न्यू कमर के लिए क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी एक प्रॉपर वे में करना चाहिए जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपसे इससे रिलेटेड ही चीज़ बताने वाले हैं जो कि आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। देखो, फ़ायदा आपको तभी पहुंचेगा जब आप उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो एक सेलेक्टेड स्टूडेंट के रूप में, एक मीडियम स्टूडेंट के रूप में आपको बताने जा रहे हैं, ताकि एक मीडियम स्टूडेंट जो मेहनत करके प्रॉपर वे में सही पाथ पे उनका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फर्दर जो है आपको किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको स्ट्रेटेजी हो या और कुछ हो, या ज्वाइनिंग प्रोसेस हो या मेडिकल प्रोसेस हो, फुल डिटेल में धीरे धीरे सब कुछ आपको बताते जाएंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने का सबसे मेन इंपॉर्टेंट उसका पॉइंट क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चाहे वो एसएससी सीजीएल, मैंने एसएससी सीजीएल भी क्रैक किया, अभी फिलहाल पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट पे वर्किंग हूँ। इससे पहले टैक्स असिस्टेंट मिला था लेकिन दूर मिला, और जो पोस्टल असिस्टेंट पोस्ट है वो हमारे घर के पास ही मिला था, तो उसको चूज़ किए। और उससे पहले जो रेलवे एनटीपीसी भी हम संयोग से बहुत सारे लोग जब मेरे को भटका दिए थे तो दूर फॉर्म फिल कर दिए थे, सिकंदराबाद। तो इस वजह से हुआ क्या कि वहाँ तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, मेरिट में मेरा फाइनल मेरिट में नहीं हो पाया, लेकिन वहाँ हम जाते भी नहीं, क्योंकि घर के पास कोई नौकरी मिल जाने का जो मज़ा है वो दूर में मज़ा नहीं है, चाहे आप कितना भी ग्रेड पे हो। वैसे पोस्टल असिस्टेंट का सैलरी कम नहीं है। ठीक है, तो चलो आपको बताते हैं। तो कोई भी नौकरी को अगर आपको करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही देखना होगा। आपको हम बता दें कि रेलवे का जब मेरा प्री निकला था तो मेन के लिए हम जो है कुछ भी नहीं अदर बुक पढ़े, प्री का ही जो क्वेश्चन था, प्री का जो पूछा हुआ क्वेश्चन था उसी को डाउनलोड करके उसी को बनाते रहे, उसी में देखे कि मेरा क्या त्रुटि है, कहाँ पे फंस रहे हैं। मेंस में तो प्री में पता ही था कि कहाँ पे फंस रहे थे, तो वही सारा चीज़, वही सारा कमजोरी को हमने दूर किया, भटके नहीं। आप अगर YouTube पे हो गया या कहीं भी हो गया, या बहुत सारे टीचर भी आप देख रहे होंगे, टीचर एकदम कोर्स पे कोर्स लॉन्च कर रहा है लेकिन सिलेक्शन 0% होता है, एकदम 0% सिलेक्शन होता है भाई। और आजकल टीचर क्या हो सीख लिया है कि सिलेक्शन होता नहीं, बस टीचर जो है स्टूडेंट को खरीदना 2 लाख 4 लाख, किसी को बुलेट दे दिया, किसी को कार दे दिया, ला के कोचिंग में खड़ा कर देता है, और उसके बाद उससे बुलवाता है कि आप बोलो कि मेरे यहाँ ही पढ़े हो। और उसको भी क्या, मेरा भी अगर मान लो मेरे को भी कोई 5 लाख 2 लाख 4 लाख सिलेक्शन के बाद देता है तो मैं भी तैयार हो जाऊंगा, क्यों नहीं होऊंगा। तो इसलिए भाई आजकल के टाइम में भटकाव इतना हो गया है कि आप अगर एक जेन्युइन तरीके से तैयारी करना चाहोगे, आप सोचोगे कि सिलेक्शन ले ले कोचिंग वाले के मोटिवेशन सुन के, तो वो नहीं होने वाला है। वो सिर्फ भटकाएंगे, क्योंकि उनको, उनका भी ये धंधा है, उनके पास आदमी आना चाहिए, उनके तरीके से आना चाहिए। ठीक है, जो हमारे समय में अपने बताते हैं कि जो कोचिंग सेंटर था सेलेक्टेड स्टूडेंट को भगा देता था। अभी क्या, सेलेक्टेड स्टूडेंट को ऐसे तुम ही हो माता चौपिता, तुम ही हो, वही करके बुलाते हैं जितना भी है। जबकि आप मान लो कि एक भी सेलेक्टेड स्टूडेंट मुश्किल से किसी भी कोचिंग सेंटर का रहता होगा। ठीक है, नहीं तो सब खुद के बल के मेहनत पे सब कुछ करता है। आप देखते हो, आप गांव में देखते हो या इधर उधर जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है उससे कभी आप बात करके देखना। सिलेक्शन चाहिए तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सिर्फ ऐसे एक तरीके से नहीं पढ़ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मान लो खाना ऐसे भी खाना है, ऐसे भी खाना है, इधर से भी खाना है, एकदम ऐसे चार्ट जाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कि अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछे कि फटाक से उसको उसका आंसर हम एग्जामिनेशन हॉल में कर देना है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर को पढ़ना कैसे, यही हम लोग नहीं जानते। सबसे पहले देखो, आपको करना क्या है कि प्रीवियस ईयर का चैप्टर वाइज और मिक्स क्वेश्चन का बुक आपके पास होना चाहिए। देखो, बुक नहीं खरीदोगे, गरीबी को हमेशा लाओगे कि हम गरीब हैं, हम बुक नहीं खरीद पाते, तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जंग के मैदान में अगर जाओगे, आपके पास तलवार ही अच्छा नहीं रहेगा तो आप नहीं लड़ पाओगे। अब जंग के मैदान में जाओगे, आपके पास AK-47 नहीं रहेगा तो सामने वाला दुश्मन आपको मार देगा। ठीक है, तो इसलिए जंग का मैदान जा रहे हो, आप अपने आप में गरीब सोच रहे हो, लेकिन दूसरा जो स्टूडेंट है वो पूरा फुल फोर्स लगा रहा था, आपको उसी तरह से फुल फोर्स लगाना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1000-2000 का बुक होगा, वो खरीद के प्रीवियस ईयर रेलवे का कोई भी बुक आप प्रीवियस ईयर लो, चैप्टर वाइज बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, उसका 100 क्वेश्चन अगर प्रीवियस से 2019 वाले में पीटी और मेंस में जो क्वेश्चन पूछा है मैथ्स का, वो आपके पास होना चाहिए। उसी तरह रीजनिंग का जो पीटी और मेंस में चैप्टर वाइज पूछा वो आपके पास होना चाहिए, और जीके का जो पीटी और मेंस में पूछा वो क्वेश्चन आपके पास होना ही चाहिए। तब जाके आप सोचो कि सिलेक्शन का एक सीढ़ी हम चढ़े हैं, तो आप सिलेक्शन होने का चांसेस आपका बढ़ेगा। तो जैसे ही चैप्टर वाइज स्टार्ट होगा, अगर आप कुछ दिनों से तैयारी कर रहे हो या फिर अभी तुरंत लगने भी ही वाले हो, तो भाई भटकना मत, जितना भाई बताता उतना
आप ज़रूर करना, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारा इधर ये करो वो करो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस उतना करके देखो, देख लेना, आपका सिलेक्शन होने का चांसेस एकदम 100% हो जाएगा। चैप्टर वाइज बुक खरीद लेना, डेली शेड्यूल बना लेना कि 1 से 1.5 घंटा मैथ का चैप्टर वाइज बनाएंगे, 1 से 1.5 घंटा रीजनिंग का चैप्टर वाइज बनाएंगे, 1 से 1.5 घंटा जीके का चैप्टर वाइज बनाएंगे। क्योंकि जीके थोड़ा वास्ट सिलेबस है, इसमें ज़्यादा टाइम आपको देना चाहिए, ठीक है। एक तो हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स बोले तो पॉलिटी, ये 3 हो गया। उधर साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो दिन भर में 2 चीज़ पढ़ना, एक तरफ से पढ़ना आप हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी का कुछ उठा लेना, और उधर से साइंस का एक चैप्टर स्टार्ट कर लेना, 2 चीज़ कर लेना। इतना चीज़ आप करोगे, उसके बाद आप मॉक टेस्ट भी लगाना डेली, ठीक है। इधर से होगा, देखो तैयारी करने का हम चारों तरफ से बता रहे हैं। आप चूंकि चैप्टर वाइज आप मैथ्स बना रहे हो और इधर से मॉक टेस्ट बना रहे हो, तो ये तरीका क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना है, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहे कि ये मॉक टेस्ट में आपको इधर चैप्टर वाइज बना रहे हो तो ये मॉक टेस्ट में 100 में 100 आ गया तो आप खुद फूल जाओगे, नहीं। आपको याद करना है, आपको समझना है कि कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा क्वेश्चन में हम फंस रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन हम नहीं जानते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले मान लो मैथ बनाना स्टार्ट कर देना, तो जो उसमें सिलेबस दिखाएगा कि ये चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया। जो चैप्टर अभी तक आप एक भी बार नहीं पढ़े हो, तो उस चैप्टर को आप कोशिश करना कि अभी स्टार्टिंग में ही उसको पढ़ ले, ठीक है। स्टार्टिंग में पढ़ ले, उससे 150 क्वेश्चन जो चैप्टर में मिलेगा उसको बना ले, ताकि आपको फायदा हो जाए, ठीक है। एक बार चैप्टर वाइज बनाना, फिर मिक्स क्वेश्चन का बनाना, तो आपका तैयारी एकदम बहुत भयानक हो जाएगा। ये तो गया, अलग से आपको बुक कुछ भी नहीं लेना है। अलग से एक लूसेंट है, लूसेंट को आप पढ़ो। लूसेंट और लूसेंट का चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आता है, एक तो सब्जेक्टिव रहता है थ्योरी, और एक ऑब्जेक्टिव का बुक रहता है। वो अगर आप सब्जेक्टिव का बुक नहीं देखोगे तो स्क्रीन पे आपको लगा देंगे। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा अगर आप इधर उधर होगे तो फिर मेरे को लगता है कि सिर्फ आप खोजते रह जाओगे कि क्या करें, दूसरे लोग सिलेक्शन लेके चला जाएगा। एक जेन्यून जो स्टूडेंट, एक मीडियम स्टूडेंट जो स्टार्टिंग में जीके का कुछ भी नहीं जानते थे भाई, जीके सच्ची बोलते कुछ भी नहीं जानते थे। फिर इसी तरह से, क्योंकि देखो रेलवे का जो एक एग्ज़ाम होता है पीटी मेंस, उसमें लगभग 100-150 सेट रहता है। 100-150 में अगर 50 को 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आपको मिला तो 150 15 चौक 6000 7000 क्वेश्चन आपको याद करके रखना है, तो वो कम नहीं होता, ठीक है। आप इतना करके देखना, आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। जीके साइंस के लिए अलग से स्पीडी, जीके के लिए भी स्पीडी, जीके जीएस एक मिक्स स्पीडी देगा और एक साइंस के लिए अलग देगा, तो ये बुक रखना। फिर किरण प्रकाशन चैप्टर वाइज बुक निकाला है, वो कर लेना, चैप्टर वाइज मैथ का, चैप्टर वाइज रीजनिंग का। और फिर दी प्लेटफॉर्म का या किसी का भी मिक्स क्वेश्चन का जो सेट पेपर रहता है वो रखना। ऐसा मत समझना कि इधर जब हम चैप्टर वाइज खरीदे तो सेट पेपर क्यों खरीदे। यही सब गलती होता है जो विद्यार्थी, हम खुद देखे अपने लॉज में, पटना में हम पढ़ते थे, खुद देखे कि बुक ही खरीदना नहीं चाहता है। राहुल भैया 2 दिन के लिए दे दीजिए, 2 दिन के लिए दे दीजिए, बस यही सब चक्कर में रहता है। आप ही सोचो कि आप कहीं लड़ने जाओगे, आपके पास हथियार ही नहीं रहेगा तो सामने वाला आपको तो डिफेंड करेगा ही, सामने वाला से तो आप जीत नहीं पाओगे। तो ये करना ही पड़ेगा। आदमी जैसे क्या चीज़, जैसे रीजनिंग को सोचता है कि अरे इजी वे है, हो ही जाएगा, जबकि आपको रीजनिंग को डेली करना है। रीजनिंग अगर आप डेली नहीं करते हो तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो फिर से बता दें आपको क्या क्या चीज़ को देखना है। आपको आपके पास बुक होना चाहिए किरण प्रकाशन या किसी का भी चैप्टर वाइज, जो चैप्टर वाइज मैथ्स का, चैप्टर वाइज रीजनिंग का, मिक्स क्वेश्चन का सेट पेपर होना चाहिए। वो पूछा हुआ ही, और कुछ अलग हम नहीं बता रहे, पूछा हुआ ही क्वेश्चन होना चाहिए, उसको भी डेली एक सेट बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद स्पीडी का, जीके जीएस का, फिर साइंस का अलग है, ठीक है। करंट अफेयर के लिए स्पीडी का ही कि वार्षिकांक आता है उसको ले लो, धीरे धीरे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, करंट पे ज़्यादा अभी ध्यान नहीं देना है, 15 मिनट 20 मिनट देना। या किसी दिन मूड कुछ नहीं पढ़ने का मन किया तो पूरा दिन भर करंट ही पढ़ दो, ऐसे सिर्फ पढ़ दो, ऐसे करना है, तो आपका सिलेक्शन एकदम पक्का हो जाएगा। और आप अगर भटको, देखो अभी भटकाव बहुत है, कोई बोलेगा ये बुक पढ़ो, कोई बोलेगा वो बुक पढ़ो, कोई कहेगा ये बुक पढ़ो, तो अगर उसके चक्कर में रहोगे भाई तो फिर तो हो ही जाएगा। अभी हम बहुत सारे को देख रहे हैं, जो जेन्यून सेलेक्टेड स्टूडेंट है उससे बात करो। अब जो रेलवे एसएससी का एग्जाम क्रैक किया हुआ है, वो रेलवे का कभी एग्जाम भी नहीं दिया पर वीडियो बना रहा है कि ये करो वो करो, ऐसे स्ट्रेटेजी बना लो। भाई रेलवे अलग चीज़ है, एसएससी अलग चीज़ है, ठीक है। इसलिए रेलवे को अगर करना है तो एकदम टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिपेंड रहना है। और हाँ, लूसेंट तो एक मार्केबल चीज़ है, उसको आपको पढ़ना ही चाहिए। लूसेंट में हमेशा क्या गलती करता है कोई भी लोग कि सिर्फ लूसेंट का थ्योरी पढ़ते जाता है,
ये बहुत गलत बात है। लूसेंट का जो चैप्टर का थ्योरी या पैरा एक पेज पढ़ो, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव का भी बुक आता है, वो बुक आप जरूर देखो। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक को आप अगर लेके चलोगे, लूसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, तो आप लूसेंट का जो थ्योरी है वो कभी नहीं भूलोगे। आपका एग्जाम का क्वेश्चन छूटने से रहेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। शायद कोई क्वेश्चन ऐसा दे दे जो कि कोई ना बना पाए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा ध्यान रखना, आपको मार्केट में भी ये कट ऑफ, हमको ये मार्क्स आ गया, वो मार्क्स आ गया, चलेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि 100 में 95 ही लाना है, ठीक है। नॉर्मलाइज होके क्वेश्चन का लेवल रहता है, नॉर्मलाइज होके हाई हो जाता है, कभी कम हो जाता है, ठीक है। आप अगर 100 में 70-75 स्कोर हो रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपको अभी कोई नहीं बोल रहा होगा, मैं जानता हूँ। अभी जितना कभी वीडियो देखे सब बोल रहा है 80, 90, 95। बहुत न्यू कमर इसके लिए डर रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कैसे। एक का वीडियो देखे तो वो बोल रहा है मेरे को कि मैथ में, चलो मैथ में माना कि 30 नंबर का क्वेश्चन है, 30 में 30 आ जाएगा, लेकिन रीजनिंग में कभी भी 30 में से 30 आ ही नहीं है, छूटना ही है, कुछ ना कुछ गलती, 1-2 क्वेश्चन होना है। तो वो 60 क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेरा 59 सही हो गया, 58 सर। तो ये सब दूसरे का ये सब नहीं सोचना है, बस आप एक स्ट्रेटेजी फॉलो करो। और किसी भी, देखो हम रेलवे का ही नहीं बोल रहे, अगर आप एसएससी सीजीएल हो गया या और भी कोई एग्जाम है, सीएचएसएल हो गया, या कभी और भी कोई एग्जाम आप देने के लिए चाह रहे हो, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको आगे लेके जाएगा, आपको समझाएगा कि कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। सबसे पहले अभी मेरे तरीके से आपको अगर चलना है तो अभी देखो, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी, ये 3 महीना प्रीवियस ईयर को इस तरह से पढ़ जाओ कि एक भी जो आप अगर सेट बनाओ, तो अगर 100 क्वेश्चन का है तो कम से कम 90 आपका सही हो, ठीक है। क्योंकि देखो, इधर प्रीवियस ईयर भी पढ़ रहे हो, इधर भी प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हो, तो आपको तो सही होना चाहिए। एक चीज़ जरूर करना कि आपका कहीं पे क्वेश्चन ऐसे सेट प्रैक्टिस करने टाइम में कुछ भी गलती होता है तो उसको एक अलग से बुक में लिख के रख लेना, चाहे वो जीके हो या कुछ हो, तो उस पर टाइम निकाल के मंथन जरूर करना। आप मेरा जो बात सुने होगे तो आपको लग रहा होगा कि भैया इतना कम टाइम है, इतने में कैसे कर पाएंगे। कम समय दे के ज़्यादा किया जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि मैथ में 2 घंटा देना है, मैथ में 4 घंटा देना है, जीके में 4 घंटा देना, फिर आपको समय ही नहीं बचता। 1.5 से 2 घंटा मैथ में दो, बहुत इनफ है। 1.5 से 2 घंटा रीजनिंग में दो, बहुत इनफ है। उसके बाद जो टाइम मिलता है जीके जीएस से इधर उधर एक्सप्लोर करते रहो, ठीक है। तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस ईयर को देखना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। नहीं तो फिर भाई आपको अगर भटकना है, बार बार ये जानना है कि देखो, हम भी स्टार्टिंग में थे, हमको भी लगता है कि था कि कोई ऐसा बता दे कि ये करे, लेकिन आपको एक मूल तंत्र देते हैं कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को घोड़ के पी जाओ। एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ क्या हो गया कि लूसेंट को जीके के लिए हमेशा लेके चलना। लूसेंट थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव। आदमी गड़बड़ाता क्या है, हमेशा बोला है लूसेंट में कुछ नहीं। क्यों? देखो, सिर्फ थ्योरी पढ़ता है ना लूसेंट में, तो उसको पता नहीं चलता कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन बनता है। जब लूसेंट का थ्योरी और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ते जाओगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ अच्छा स्ट्रेटेजी देंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एक सेलेक्टेड स्टूडेंट से जो जानकारी देता है उसके अकॉर्डिंग चलोगे, और जो टीचर, चाहे कोई भी टीचर हो, वो सिर्फ अभी भटकाएगा। वो टीचर है, वो अब धंधा स्टार्ट कर लिया। बिहार का ही बहुत सारे टीचर को देख रहे हैं, स्टूडेंट को स्टेज पे तभी आदमी खड़ा कराता है जब जानता है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, लोगों में मेरा बात पहुँचे कि मेरे से इतना सिलेक्शन हुआ है। अगर उसके पढ़ाई में बहुत इफेक्टिव रहेगा तो स्टूडेंट को कौन पैसा देने के लिए, 50 लाख कौन पैसा देने के लिए तैयार होगा, आप ही बताओ, ठीक है। तो इसलिए आप मेरे अकॉर्डिंग चलो, और मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ सजेशन देते रहूँगा। कमेंट करते रहना। मेरा जो यूट्यूब चैनल है राहुल एवन मैथ्स, सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम पे भी राहुल एवन मैथ्स करके है, वहाँ पर भी आओ। कुछ डायरेक्टली पूछना है तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो। कुछ दिन के बाद आपके साथ नंबर भी शेयर कर देंगे हम, ठीक है। अपना पर्सनल, आप कुछ भी दिक्कत होता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या और कुछ से, तो पूछ सकते हो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।